नमस्कार दोस्तों। आज मैं रामायण के एक प्रमुख पात्र सबरी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबरी की भूमिका का भाव अलग-अलग कवियों और लेखकों की दृष्टि में कैसा था, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास की सबरी निष्कलंक भक्ति, प्रेम और प्रतीक्षा का स्वरूप है। वहीं वाल्मीकि की सबरी ज्ञान और भक्ति का संगम है। महर्षि कंबन की सबरी माधुर्य और करुणा की देवी है। कृत्तिवास की सबरी सामाजिक समता और विश्वास का प्रतीक है। और वहीं आधुनिक कवियों ने सबरी को प्रतीक्षा, समर्पण और आत्मा की आवाज के रूप में प्रस्तुत किया है। सबरी एक साधारण सी वनवासी थी, न कोई ऊंचा कुल, न शास्त्रों का ज्ञान, बस था तो एक विश्वास कि प्रभु राम एक दिन आएंगे। तुलसीदास लिखते हैं कि सबरी ने बेर चखे राम को खिलाए, क्योंकि प्रेम में संकोच नहीं होता और भक्ति में कोई जात पात नहीं होती। वाल्मीकि की सबरी तपस्विनी है, वृद्ध है, लेकिन उसकी आंखों में वर्षों से राम के दर्शन की ललक पलती है। जब प्रभु राम उसके दरवाजे पर आए तो सबरी रोई नहीं, वो बस मुस्कुराई, जैसे उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया हो। तमिल रामायण में महर्षि कंब लिखते हैं कि सबरी कोई साधारण भक्त नहीं, वो है जिसके प्रेम को पाने को प्रभु स्वयं पथिक बन गए। और बंगाल के कृतिवास लिखते हैं कि जब कोई सबरी बन जाता है तो राम स्वयं उसे खोजते हुए आते हैं। सबरी की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में ना वर्ण देखा जाता है, ना रूप देखा जाता है, ना लिंग देखा जाता है। केवल एक बात देखी जाती है कि क्या तुम पूरे मन से प्रतीक्षा कर सकते हो, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम हो वहां राम कभी देर नहीं करते। अतः सबरी वो नहीं है जो जंगल में थी, सबरी वो है जो हर उस दिल में जो राम की प्रतीक्षा में धड़कता है, उसके अंदर है। धन्यवाद। आशा करता हूँ सबरी के पात्र को आप भली भांति समझ पाए होंगे।